मित्रों नमस्कार। एक बार भगवान श्री कृष्ण घने पेड़ के नीचे अपनी मधुर बांसुरी को बजा रहे थे। तभी आकाश मार्ग से नारद जी नारायण नारायण करते चले आते हैं और श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे जगदीश्वर, आप इस सृष्टि के ज्ञाता हैं। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप ही दे सकते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी नारद जी से बोले, हे नारद जी, बोले आपके मन में क्या प्रश्न चल रहा है और जो भी प्रश्न है आप पूछेंगे मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। इस पर नारद जी पूछते हैं, आप यह बताइए कि इस सृष्टि में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और अगर किसी मानव को यह ज्ञान हो जाए तो वह कभी किसी दुविधा में नहीं पड़ेगा और उसे अपने पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। मैं तुमको इसको एक कहानी के रूप में बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन राज्य में राजा धन्वंतरी राज किया करते थे। उनका राज्य समृद्ध था। लोग उन्हें न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा मानते थे। वे हमेशा अपने राज्यवासियों की भलाई के बारे में सोचते थे और राज्य की शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। राजा धन्वंतरी को सत्य और धर्म की खोज थी, लेकिन एक सवाल हमेशा उनके मन में गूंजता रहता था कि दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य क्या है। राजा धन्वंतरी एक दिन राजमहल में ध्यान मग्न बैठे थे और उनके मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्हें पता था कि जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य केवल भौतिक सुख संसार में नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति और पुण्य कमाने में छिपा है। लेकिन उनका मन यह जानने के लिए बेचैन था कि असल में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। राजा ने राज्य के श्रेष्ठ साधु संतों और पंडितों को बुलाया और उनसे पूछा, हे संतगण, आप मुझे बताइए दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। वह पुण्य जो हमारे जीवन को महान बना सके और हमारी आत्मा को शुद्ध कर सके। संतों में से एक कहता है, राजन, सबसे बड़ा पुण्य अपने माता पिता की सेवा करना है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। फिर दूसरे संत ने कहा, नहीं, सबसे बड़ा पुण्य तीर्थ यात्रा करना है, क्योंकि तीर्थों में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। फिर तीसरे संत ने कहा, सर्वश्रेष्ठ पुण्य गरीबों को दान देना है, क्योंकि उनका दुख हरने से भगवान खुश हो जाते हैं। राजा धन्वंतरी ने सभी संतों की बातें सुनी, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। वह जानते थे कि इन सभी पुण्यों का महत्व है, लेकिन क्या उनमें से कोई एक पुण्य सबसे बड़ा हो सकता है। राजा ने सोचा, क्या कोई ऐसा पुण्य है जो सभी पुण्यों से ऊपर हो। राजा धन्वंतरी ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाने के लिए खुद यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने अपने राज्यवासियों से विदा ली और एक साधारण भिक्षुक के वेशभूषा बनाकर जंगल की ओर चल दिए। उनकी यात्रा का उद्देश्य था केवल सर्वश्रेष्ठ पुण्य क्या है। राजा कई दिनों तक जंगल में घूमते रहे और रास्ते में उन्हें कई साधु संत तपस्वी और ऋषि मुनि मिले। उन्होंने उनसे सवाल किया, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। लेकिन किसी ने भी उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। एक दिन राजा एक दूरदराज के गांव में पहुंचे। वहां एक वृद्ध और साधारण साधु तपस्या कर रहे थे। उनकी शांति और ध्यान में गहरी तपस्या का प्रभाव था। राजा ने उनसे पूछा, हे महात्मा, कृपया आप मुझे बताएं दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। साधु ने धीरे से आंखें खोली और राजा से कहा, तुमने बहुत ही यात्रा की है, बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। सबसे बड़ा पुण्य वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए, वह पुण्य जो केवल दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। राजा धन्वंतरी ने पूछा, लेकिन वह पुण्य है क्या। साधु मुस्कुराए और बोले, वह पुण्य है स्वयं को दूसरे के लिए त्याग देना। वह पुण्य है जो आत्मा को शुद्ध करता है और उसे सर्वोत्तम बनाता है। जब तुम स्वयं को अपने सुखों को दूसरों के दुखों में बदलने के लिए त्यागते हो तो तुम सबसे बड़े पुण्य को प्राप्त करते हो। यह वह पुण्य है जो भगवान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह बिना किसी शर्त के होता है। राजा ने इस उत्तर को समझा और साधु से पूछा, क्या इसका कोई उदाहरण है। साधु ने राजा को एक कहानी सुनाई।
बहुत समय पहले की बात है। एक राजा का नाम रघु था। वह बहुत ही दानी और न्यायप्रिय राजा था, लेकिन उसका एक बड़ा दुख था। वह कभी भी दुख को पूरी तरह से दूसरों के लिए त्याग नहीं पाया था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सबसे गरीब गांव का दौरा किया और देखा कि वहां के लोग बुरी हालत में थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उनकी आंखों में दर्द और संघर्ष की छाया थी। राजा ने ठान लिया कि वह इस गांव की मदद करेंगे। लेकिन एक दिन जब गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक भिखारी की स्थिति सबसे बुरी थी। भिखारी लगभग मरा हुआ था और उसके पास किसी तरह का सहारा नहीं था। राजा ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, मैं इसे अपना सारा धन दे सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं इसे सही तरीके से मदद कर सकूं। राजा ने फैसला किया कि वह अपने सारे राज्य की संपत्ति भिखारी को दे देंगे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, राजमहल, आभूषण और धन, और वह भिखारी के पास गए। राजा ने कहा, तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे देता हूँ ताकि तुम्हारा जीवन सुधर सके। भिखारी ने यह देखा और कहा, हे राजन, तुम मेरे लिए बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हो, लेकिन सच्चा पुण्य वही है जो बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के किया जाए। यदि तुम अपना अहंकार छोड़कर दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर सको तो वही सबसे बड़ा पुण्य होगा। राजा ने उस दिन यह समझा कि दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य केवल देना नहीं है, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी शर्त के देना है। उन्होंने यह ज्ञान पाया कि संसार में सबसे बड़ा पुण्य वही है जो हमें खुद को और हमारे सुखों को दूर करने के लिए त्यागने में मिलता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण नारद जी से बोले, हे नारद जी, इस कहानी में राजा धन्वंतरी ने उस साधु से सीखा कि सबसे बड़ा पुण्य वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। वह पुण्य जो दूसरों के भले के लिए और बिना किसी दिखावे के किया जाए। इस प्रकार सबसे बड़ा पुण्य अपने आप को त्यागना और दूसरे की भलाई के लिए समर्पित करना है। फिर राजा धन्वंतरी ने इस ज्ञान के साथ अपने राज्य में लौटकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया और लोगों को भी यही उपदेश दिया। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर लोगों के कल्याण के लिए काम किया। फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे नारद मुनि, दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य स्वयं को त्यागना और दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करना है। यही पुण्य आत्मा को शुद्ध करता है और हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री राधे।